नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। केंद्रीय कारागार में मनाया गया श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। द्रौपयोग में जन्मे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय कारागार को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अधिकारी कर्मचारी बंदी डूबे श्री कृष्ण की भक्ति में। भक्ति भजनों से गूंज उठा केंद्रीय कारागार। बीते 2 वर्ष से कोरोना के कारण केंद्रीय कारागार में नहीं मनाया जा रहा था श्री कृष्ण जन्मोत्सव। इस वर्ष रंग बिरंगी लाइट एवं फूलों की सजावट से जगमगाई केंद्रीय कारागार। डीआईजी केंद्रीय कारागार बीके सिंह ने दी जानकारी। कारागारों के लिए जन्माष्टमी की पर्व बहुत महत्वपूर्ण एक प्रणालिक आधार पर मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म भी कारागार में ही हुआ था। बहुत पहले से ही यह प्रतीत है कि कारागार के श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव कारागारों में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। अधिकारी कर्मचारी बंदी सभी मिलकर मनाते हैं। केंद्रीय कारागार में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 3-4 दिन से ही उत्सव का माहौल रहता है। माहौल को देखकर बंदियों में सुधार का उत्साह पैदा होता है। जन्माष्टमी के मौके पर सारा काम साफ सफाई, स्वच्छता, बिजली सजावट सभी काम बंदी करते हैं। उत्तरदायित्व का बंटवारा किया जाता है। जिस बंदी को जो काम आता है उसे दे दिया जाता है। इस मौके पर बंदियों में आपसी कंपटीशन चलता है। प्रशासन के लिए सुरक्षा बाधित ना हो, क्योंकि सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से रवि सिंगल जी की रिपोर्ट। हम सेंट्रल जेल में खड़े हुए हैं कि आप देख सकते हैं जन्माष्टमी का माहौल है और कैदियों के लिए मिलने आए हुए सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से कैदियों से मिलने की वो है और जन्माष्टमी की झांकियाँ भी अंदर निकाली जा रही हैं। अभी आपको हम वो तस्वीरें सब दिखाएंगे अंदर जाके। द नेशन के लिए रवि सिंगल की रिपोर्ट, आगरा। जैसा कि आप जानते हैं, जन्माष्टमी का पर्व जो है कारागारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पौराणिक आधार पर मनाया जाता है। श्री कृष्ण जी का जन्म जो है कारागार के अंदर ही हुआ था। तो बहुत पहले से ये व्यवस्था प्रचलित है कि कारागारों में श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव जिसको जन्माष्टमी के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो कारागार में बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह का माहौल रहता है। हमारे यहाँ कारागार में, केंद्रीय कारागार में, चूँकि आपको पता ही है कि अधिकांश बंदी ऐसे हैं जो कि आजीवन कारावास के सिद्धोष बंदी हैं। यहाँ का सारा काम साफ सफाई, स्वच्छता से लेकर के बिजली का काम, सजावट, सारा काम बंदी ही करते हैं। और इस त्यौहार की सबसे बड़ी महत्ता और सबसे बड़ा महत्व ये है कि सभी बंदी मिल करके, अलग अलग हाथों और अलग अलग चक्रों के बंदी मिल करके एक तरह से उनके अंदर कंपटीशन की भावना होती है कि किस प्रकार हमारा हाथा या हमारा चक्र सबसे बेहतरीन तरीके से ये सुसज्जित हो जाए और इसको प्रशंसा मिले। तो हम लोग ये करते हैं कि एक तरह से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। वो एरिया वाइज बता देते हैं कि चक्र 4 के बंदी यहाँ पे करेंगे, चक्र 3 के यहाँ पे करेंगे, और अलग अलग किस्म के बंदी, जिसको किसी को बिजली का काम आता है तो उसके लिए कोई और व्यक्ति है जिनको पेंटिंग आदि इस प्रकार के कार्य आते हैं, तो उनको उत्तरदायित्वों का बंटवारा कर देते हैं। और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ ये जब जन्माष्टमी का पर्व आता है 4-5 दिन पहले से सब तैयारी करते हैं। तो बहुत ही विहंगम और बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। और इसमें कारागार अधिकारियों और कर्मचारियों की सहभागिता होती है। केवल हम ये प्रयास करते हैं कि कोई किसी भी तरीके से सुरक्षा बाधित नहीं हो, तो सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा यहाँ पे जन्मोत्सव मनाने के लिए और जन्माष्टमी का पर्व सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत ही एक फेस्टिव मूड भी होता है, फेस्टिव सीजन भी होता है। तो इस प्रकार कारागार अधिकारी, कर्मचारी और बंदी मिल करके इसको बहुत हर्षोल्लास और उत्सव के साथ मनाते हैं। और ऐसा लगता है कि 3-4 दिन से ही उत्सव का माहौल रहता है। इसी बहाने बंदी जो कि लंबे समय से इस कारागार की ऊँची चारदीवारी के अंदर बंद हैं, उनके अंदर भी एक भाव होता है कि हम भी समाज के हिस्सा हैं। और हमारे जो भी अधिकारी कर्मचारी अगर उसमें अपनी सहभागिता करते हैं या बाहर के लोग, जैसे आप लोग प्रेस के लोग आते हैं, उसको कवर करते हैं, तो उनका उत्साहवर्धन होता है और उनमें एक सुधार की भावना होती है। क्योंकि जैसे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।